नमस्कार दोस्तों। स्वामी आत्मानंद स्कूल सेजेस जिसको बोलते हैं, उसमें बम्पर पदों पर भर्ती आई हुई है दोस्तों। तो क्या भर्ती आई हुई, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, फॉर्म कहाँ से भरेंगे, क्या सिलेक्शन होगा, फीस क्या लगेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत महामंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत 2023-24 में बिलासपुर जिले के 10 विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान करते हुए विद्यालयों का संचालन प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक पृथक गठित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपा गया है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्वीकृत पद संरचना क्रम के अनुसार स्वीकृत एवं पूर्व से संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति किया जाना है। विद्यालय रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता योग्यता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से 21 अगस्त से 6 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन 11:59 माफ़ कीजिएगा तक ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जो फॉर्म है वो 21 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और केवल ऑनलाइन भर सकते हैं। वेबसाइट जो है दिया हुआ है, इसका जो लिंक है मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म को भर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं किसमें किसमें वैकेंसी आई हुई है। व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता गणित, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक कला सामाजिक विज्ञान, शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक कंप्यूटर, सहायक शिक्षक ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। ये इस प्रकार से टोटल ये कौन से स्कूल में है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय तिफरा का है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी में लगभग एक एक पद है। केवल सहायक शिक्षक का 5 पोस्ट है और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 2 पोस्ट है। उसके बाद देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय बेलतरा में क्या क्या आया हुआ है। तो व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता गणित, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता भौतिक रसायन, ये पूरा देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, ये सब वैकेंसी। उसके बाद देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जयराम नगर में ये सब आया हुआ है, ये पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चिंगराजपारा, इसका पूरा आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय करगी कला कोटा, ये उसके यहाँ का है। उसके बाद देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सीपत का है। उसके स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पचपेड़ी, फिर है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेलपान, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम विद्यालय दयालबंद, फिर देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सकरी, स्वामी आत्मानंद शेख गफ्फार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारबहार, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आत्मानंद महाविद्यालय लाला लाजपत राय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय मंगला, स्वामी आत्मानंद लिंग्याडी, स्वामी आत्मानंद डीकेपी कोटा, स्वामी आत्मानंद तखतपुर, स्वामी आत्मानंद मस्तूरी, स्वामी आत्मानंद चकरभाटा, स्वामी आत्मानंद तिलक नगर, स्वामी आत्मानंद अंबेडकर स्कूल, स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर स्कूल, ये टोटल वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग न्यूनतम योग्यता और पात्रता क्या है। तो संस्कृत वाले को क्या होना चाहिए, संस्कृत में आपके पास देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर के होते हैं, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए मिनिमम 2nd श्रेणी में, है ना। तो संस्कृत के लिए संस्कृत में होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, गणित के लिए गणित या अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान के लिए देख सकते हैं इतना दिया हुआ है, भौतिक के लिए ये सब वाले डाल सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए ये वाला, रसायन के लिए वाणिज्य और ये सामाजिक विज्ञान। उसके साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। और तीसरा है अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र, यानी आपके पास 10वीं और 12वीं जो है वह इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। चौथा पॉइंट दिया व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, अन्य सभी विषय के व्याख्याता पद हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं शिक्षक के लिए, है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि
उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, सेकंड श्रेणी में कम से कम आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। सामाजिक विज्ञान में देख सकते हैं इनमें से कोई एक विषय होना चाहिए आपके पास। गणित में ये सब होना चाहिए कोई 2 विषय, और विज्ञान में इसमें से कोई 2 विषय। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन है बीएड आपके पास होना चाहिए। शिक्षक कला है तो कॉमर्स संकाय मान्य नहीं होगा। और चौथा है टेट या सी टेट पूर्व माध्यमिक स्तर का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिर है शिक्षक कंप्यूटर हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से निम्न अनुसार आवेदित विषय में 50% अंकों के साथ बीसीए, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई, बीटेक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें आपके पास होना चाहिए, है ना। उसके देखते हैं व्यायाम शिक्षक हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, यानी कि आपके पास इंग्लिश मीडियम में क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए और डीपीएड अथवा बीपीएड स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद सहायक शिक्षक हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण एवं डीएड या डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा, आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरा है टीईटी या सीटेट प्राथमिक स्तर का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से अंग्रेजी माध्यम में जीव विज्ञान या गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं ग्रंथपाल हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। और दूसरा है पुस्तकालय योजना का डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये उसका सुविधा भरते हेतु निर्देश, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरा वेबसाइट दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। क्या क्या दस्तावेज लगेगा ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। चयन प्रक्रिया देख लीजिएगा, है ना। चयन प्रक्रिया व्याख्याता का क्या क्या है, स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातक और हायर सेकेंडरी। स्नातकोत्तर का 50% लिया जाएगा, स्नातक का 30% और हायर सेकेंडरी का 20%। ये पूरा दिया हुआ है, इस लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग। ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं आप लोग कैसे करना है, ये पूरा दिया हुआ है। ये पूरा लिंक दिया हुआ है अलग अलग फॉर्म भरने के लिए। इस लिंक में क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद चलिए देखते हैं, हम लोग डेट देखते हैं कब कब किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। हम लोग देखते हैं दोस्तों अब समय सारणी, संविदा भर्ती है तो क्या क्या समय सारणी है ना। तो विज्ञापन का प्रकाशन कब होगा, 21 तारीख को। आवेदन की अंतिम तिथि कब है, 6 सितंबर को। पात्र सूची कब जारी होगा, 12 सितंबर को। दावापत्ति कब कब मंगाया जाएगा, 13 सितंबर से 17 सितंबर तक। अंतरिम मेरिट सूची आएगी 19 सितंबर को। उसके बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन यानी कि डीवीसी के लिए बुलाया जाएगा 1:5 में 21 से लेकर 24 तारीख तक। उसके बाद पात्र अभ्यर्थियों के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशन हो जाएगा 26 सितंबर को। फिर इसके लिए दावापत्र मंगाया जाएगा 27 से 28 को। और चयन सूची और प्रतीक्षा सूची आ जाएगी 30 सितंबर को, यानी कि फाइनल जो लिस्ट है वो 30 सितंबर तक ये जारी हो जाएगा। उसका दिया उपरोक्त समय सारणी परिवर्तन, यानी कि समय अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। तो ये पूरा संविदा भर्ती का जो विज्ञापन का पूरा दिशा निर्देश हुआ दोस्तों। तो आप लोग जो भी यदि बीएड डीएड नहीं की है तो आप लोग विज्ञान प्रयोगशाला में डाल सकते हैं। यदि आपने लाइब्रेरियन साइंस का किया है तो आप उसमें डाल सकते हैं, ग्रंथपाल में। यदि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या आईटी से या सीएस से तो भी आप उसमें बीएड डीएड अनिवार्य नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ये जो पीडीएफ है जो वैकेंसी आई हुई है इसका जो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन हो करके, चैनल ज्वाइन हो करके टेलीग्राम का, वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।